स्थानीय स्टाफ काफी उत्साहित है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। परिस्थितियाँ शिक्षकों के पक्ष में काम नहीं कर रही है। समान समारोह में आप उपस्थित हो गए हैं, ये बहुत गौरव की बात है। सभी जगह पर जाते हैं, परिवार विदाई समान समारोह में शायद किसी का पहुंचता है। रविंदर सिंह और भाग्यशाली पुरुष है कि इनके समान समारोह में सभी लोग आए हैं और आपने अभी उत्साह देखा कि इस तरह से इनका जन्मदिन समारोह भी बड़े उत्साह के साथ बना। तो हम चाहेंगे कार्य व्यस्तता है और बच्चे तैयारी को किए हुए हैं, वो अपना कार्यक्रम देंगे। तो हम लोग जो सम्मान देना है अपने स्तर से कुछ पारितोषिक लाए हैं, तो रविंदर जी को ऐसे करके हम लोग दे और इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। और मध्य विद्यालय गुरुमा के प्रधानाध्यापक देवकुमार जी, आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं इस स्कूल से, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले की अपेक्षा तो जो अभी विभाग का चल रहा है, सारा दिन रिपोर्ट देना और विद्यालय में आना जाना, और ये जो है हम लोग को समय से जो मोबाइल के द्वारा अभी जो भेजा जा रहा है, ये प्रशासन या विभाग को समझना चाहिए। इस बात में इस पर ध्यान देना चाहिए कि आने जाने में हो सकता है 10-20 मिनट कहीं सड़क जाम हो, कहीं कोई घटना दुर्घटना हो, तो उस स्थिति में आदमी लेट पहुँचे। लेकिन यहाँ पर तो है कि नहीं, समय पर 10 मिनट पहले ही पहुँचे। इस पे मैं चाहूँगा कि विभाग इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। वो तो हो गया कि आप अभी निर्मित हो रहे हैं, उस निर्मित के दौरान आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ जाने पर? सेवानिवृत्त होने के बाद अभी जो महसूस कर रहे हैं, मैं अपने को काफ़ी फ्रेशनेस महसूस कर रहा हूँ। कारण कि बहुत दिनों से 31 वर्ष इस विभाग में सेवा किया। अब लग रहा है कि मेरा अपना भी जो जीवन है, उस जीवन को जीऊँ, अपने परिवार के साथ कुछ समय गुजारूं ढंग से। माने जो आपके जो स्कूल के जो शिक्षक हैं या छात्र हैं, उनको आप क्या मैसेज देकर जा रहे हैं? हम अपने शिक्षक जो भी हमारे विद्यालय के स्टाफ हैं, मैं जब तक रहा तब तक तो मैंने मिलकर चला, और मैं चाहूँगा कि हमारे बाद विद्यालय के वरीय शिक्षक मृत्युंजय कुमार प्रभात जी भी जिस तरह मैंने मिलकर चला, वे भी मिलकर चले, और लोग भी जो हमारे शिक्षक हैं उन लोग भी भरपूर सहयोग दें, ताकि विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो सके। रही छात्रों की बात, तो हम लोग शुरू से ही छात्रों पे विशेष ध्यान दिए। समय से क्लास लगना, समय से छुट्टी और समय से हर घंटे पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिए। होमवर्क वगैरह जो भी हो, विभाग का जो है हम लोग कार्य को पूर्ण रूप से सहयोग किए। तो अब सेवानिवृत्त होने के बाद अब आगे आपका क्या प्लान है? आगे प्लान तो यही है कि कुछ दिन तक मैं अपने को थोड़ा दुनिया घूमूं, देखूं, इसलिए कि समय का अभाव था, जिस कारण मैं घूम नहीं पाता था। अब चाहूँगा कि मैं अपने परिवार के साथ कुछ कहीं कहीं घुमाऊं। के पाठक जो आपके थे, यहाँ से तो दूसरे विभाग चले गए,
तो उनके रहते हुए आप यहाँ कैसा मतलब उनके साथ रहे? ऐसे अपनी अपनी सोच है, लेकिन पाठक जी के समय में लगता है 1 जुलाई 2023 पाठक जी का योगदान या हम लोगों का सुधार मैं काफ़ी अच्छा महसूस किया। प्रधानाध्यापक जो थे वे काफ़ी अपने को विद्यालय के प्रति फ्रेशनेस, पाठक जी के समय में समय पर विद्यालय आना, सारे शिक्षक उपस्थित, सारे बच्चे उपस्थित, और विद्यालय में जो भी कमियां थीं उस कमियों को दूर किए, और प्रधानाध्यापक का जो बोझ था वह कम किए। मैंने अपना उनका कार्यकाल था, वो कार्यकाल के दौरान उन्होंने अच्छा कार्य किया। बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, बहुत सारे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाठक जी को और 10-15 वर्ष पहले ही आना चाहिए था। नहीं, बहुत सारे टीचर जो हैं वो उनसे खुश नहीं है, इसका कारण क्या है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन खुश है कौन नहीं खुश है, लेकिन अपनी अपनी सोच है। मैं तो जो विद्यालय के प्रति समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ और बच्चों के पढ़ाई के प्रति समर्पित, वे निश्चित रूप से खुश होंगे। मैंने वो अच्छा उनका कार्यकाल रहा, एकदम अच्छा कार्य किया टीचर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपके साथ ये रविंद्र प्रसाद जी यहाँ के शिक्षक रहे, प्रधानाचार्य रहे, आपके साथ उनका क्या व्यवहार रहा? लगभग 7 महीना हम सर के साथ काम किए। इस दौरान उनसे हमको बहुत सीखने को मिला और हमने बहुत सीखा कि किस तरह विद्यालय का संचालन करना चाहिए और किस तरह एक दूसरे के सहयोग करते हुए विद्यालय के काम काज का संचालन करना चाहिए और हंसमुख रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। छात्रों और शिक्षकों के प्रति इनका क्या व्यवहार रहा? सर बहुत ही मिलनसार रहे, चाहे छात्र हो या शिक्षक हो, दोनों के एक दूसरे के सहयोग करते थे हर समय से यहाँ तक कि ऑफिस में जहाँ भी जाना हो सर अपने तरफ से हर समय सहयोग किए, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर। तो आप यहाँ के अभी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं ना, कि अब तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? हम यही कहें कि सर दीर्घायु रहें और हमेशा अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, समाज के विस्तार के लिए, और दूसरे बच्चों के बीच भी प्रकाश की ज्योति जलाने का प्रयास करें। आपका परिचय क्या है? मैं एक शिक्षक हूँ और प्रधानाध्यापक के रूप में राजकीय मध्य विद्यालय एड़ौरा में कार्यरत हूँ और प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। तो आप ये जो सेवानिवृत्त हो रहे रविंद्र जी, तो उनके आप सम्मान समारोह में आप उपस्थित हुए हैं, तो सम्मान समारोह में उनको आप क्या कहेंगे? कहेंगे हम कि आपका जो शेष जीवन जो कि बहुत कीमती है बचा हुआ है, उसमें समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। आपके सेवा काल के दौरान जो आपकी दमित इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो सकी हैं, उनको पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। अपने परिवार को समय दीजिए, मित्रों को समय दीजिए, सुखद जीवन जीने का प्रयास कीजिए। सर अपना परिचय आप बताइए। हम तो वर्तमान समय में मध्य विद्यालय जमीरा में पदस्थापित हैं और जिला प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष मोर्चा के संयोजक के पद पर। श्री रविंद्र प्रसाद जी के सम्मान समारोह में, विदाई समारोह में आप उपस्थित हैं, तो आपकी विदाई समारोह से आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे इनके विदाई समारोह? ये तो हमारे साहब खुद जानते हैं कि हम क्या करेंगे, और ये बहुत पहुँचे हुए फकीर आदमी हैं एक तरह से, और ये सब लाइन के ऑलराउंडर हैं। इन लोग को हम लोग को बताना नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको खुद पता है कि क्या कर रही हैं, लेकिन फिर भी, और मेरे बड़े भाई हुए सेवानिवृत्त हो चुके, तो इनको हम यही कहेंगे कि परिवार के साथ, समाज के साथ, शिक्षकों के साथ समस्या जो आती है उसमें भी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जैसे पाठक जी के समय में शिक्षकों का ओरिजिनल जो होता है कटौती, छुट्टी का कटौती, तो वैसे कटौती हो तो शिक्षक संघ के जो भी
आंदोलन आह्वान करता है तो उसमें ही बैठ करके उसका विरोध करें। यदि कोई गलत होता है तो हम चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति वाले आदमी को कोई दंड तो नहीं देगा,